सभी को नमस्ते। आज हम सर्वाइकल के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करवाएंगे। तो साधारण तरीके से ज़्यादा ना कुछ करके कि थोड़े से में ही जिनको समस्या है सर्वाइकल की उनको आराम मिल जाए। तो सर्वाइकल के लिए सबसे ज़बरदस्त अभ्यास हैं हमारे सूक्ष्म क्रियाएं। तो जैसे ही हम आसन प्राणायाम करते हैं तो उन्हीं के साथ में जो सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हमने सूक्ष्म क्रियाओं के लिए अपनी दोनों हाथ की कोहनियों को सामने रखना है। इस तरीके से सामने रखें और दोनों कोहनी को मोड़ें, इस तरह से फोल्ड कर लें। अब श्वासों के साथ कोहनी को ऊपर उठा करके लेकर के जाएं। ऊपर से कोहनी उठेगी, नीचे से आपकी घूम करके श्वासों के साथ पीछे से कलाई टच हो जाए, आगे से कोहनी टच हो जाए। श्वासों के साथ इस तरह से घुमाएं, क्योंकि जब आप सर्वाइकल वालों को कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, गर्दन के ऊपरी हिस्सों में दर्द होता है इनों में। तो जब आप कोहनी घुमाएंगे ना तो जो ये पीछे जो हड्डी है ना, ये हड्डी जब घूमती है, जो इसके अंदर जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें असर होता है। तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो जो हिस्सा हमारा जाम हो चुका है ना, उस जाम हिस्से को खोलने के लिए ये मूवमेंट है। इसका विपरीत करें, उल्टा घुमाएं इसी तरीके से। इसमें आगे देखें, ये हमारी कलाई टच हो रही है और पीछे से कोहनी टच करनी है। इसे इस तरह से कलाई टच हो जाए, आगे से कोहनी, यहाँ से हमारी कलाई पीछे टच हो जाए, आगे कोहनी, इस तरीके से। अब ये पूरा घूम रहा है, विराम दें। अब इसी का दूसरा अभ्यास करना है। दोनों हाथ को घुटने पे रखें और इसको घुमाना है। हाथों को घुटने पे घुमाएंगे तो आपका कंधा, ये वाला भाग घूमेगा। आपको पता है जब सर्वाइकल माइग्रेन होता है तो हम क्या करते हैं कि इन एरिया में हमने एक्यूप्रेशर करना होता है। इस एरिया में हमने एक्यूप्रेशर करना होता है, कमर के पिछले वाले भाग में। जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर जो ये हड्डी होती है, जो खवा जो होता है, खवे की जो ये वाला हड्डी होती है, इस हड्डी का जो आकार होता है ना, इसी तरीके से हमने उसमें एक्यूप्रेशर मूवमेंट करनी होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग में, गर्दन के ठीक ऊपरी भाग में भी यहाँ मूवमेंट करना होता है हमने। तो हम जो एक्यूप्रेशर करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक्टिवेट करने के लिए, मांसपेशियाँ जो जाम हो गई हैं उनको फिर से दुरुस्त करने के लिए कुछ प्रेशर डालते हैं। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे ना, अब घुमाएं ज़रा दोनों हाथों को, हाथ की हथेलियों को घुमाएं। देखें, अब इस तरह से हाथ को आप घुटने पे घुमाओगे ना तो आपके कंधों पे घूमेगा। विपरीत करें इसी का, उल्टा घुमा दें। अब इस तरह से घुमाने से आपके कंधों पे, गर्दन पे असर पड़ रहा है। जो आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं ना, गर्दन के आसपास की मांसपेशियां हैं, उनको मूवमेंट कर रहे हो आप, उनको छेड़ रहे हो, उनमें एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहाँ से लचीलापन आएगा। विराम दें। अब तीसरा अभ्यास इसी में करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी सामने और इस तरह से अंगूठे को ऊपर रखते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को मोड़ लें और ये चैनल बना लें इस तरह से, और ये दोनों अंगूठे मिले हुए। अब इसमें जोर मारना है, इस तरह से जोर मारना है, ऐसे ही लेकर के जाना है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट तक लेकर के आना। तो देखें, इस तरह से धीरे धीरे लेकर के जाना है, श्वास भरते हुए फिर वापस लाना है। फेफड़ों में श्वास भरी होगी। अब ये देखें, ये कोहनी जो है ना, ये कोहनियाँ जोर मार रही हैं। आपके जोर मारने से यहाँ पर असर हो रहा है, तो ये इसका असर ठीक रीढ़ की हड्डी के पिछले वाले भाग पर यहाँ पर असर पड़ता है, और चेस्ट के आपके गले के ठीक नीचे के हिस्से में असर पड़ता है। तो बार बार इस अभ्यास करने से आपका जो सर्वाइकल है, माइग्रेन है, क्योंकि जब हम गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करवाते हैं ना, उन क्रियाओं से सिर दर्द नहीं होता। अब ये जो कमर दर्द, जो कंधे का जो दर्द होता है ना सर्वाइकल वालों को, तो वो नहीं होगा। कई बार थायराइड वालों को भी समस्या होती है, तो थायराइड भी क्योर होने लगता है जब कुछ अभ्यासों को करते हैं। विराम देंगे। तो इसी तरीके से विराम दे, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। तो ये थे कुछ अभ्यास सूक्ष्म क्रियाओं के साधारण तरीके से। तो आगे हम बताएंगे कि प्राणायाम के द्वारा भी सर्वाइकल माइग्रेन कैसे ठीक होता है। तो ये हमारा जो अभ्यास थे, कुछ 3-4 अभ्यास सूक्ष्म क्रियाओं के, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इसको कोई भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।